हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाविक जो यहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम है। तो अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं तो कुछ दिन पहले एक्चुअली ये न्यूज़ आई थी, ये हम लोगों ने कवर नहीं कर पाए थे। तो आज इसको कवर करते हैं। तो ये जो है बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको पुश किया है, ताकि नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2023 से जितने भी मोबाइल फ़ोन पे हो नाविक नेविगेशन सिस्टम जो है ये इंस्टॉल हो सके। तो क्या ये एक जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो यूएस का है उसका एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नाविक के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसी हो सकती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उनको पुश किया है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया कि उनको पुश किया है कि जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है अलग अलग जो डिवाइसेस जो उन लोग बनाएंगे तो उसमें इंस्टॉल हो सके। तो ये जो है नेक्स्ट ईयर से शुरुआत करने की बात हो रही है। नाविक जो है इसका फुल फॉर्म नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको डेवलप किया है इसरो ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि किसने डेवलप किया है। तो ये जो है एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव के हिसाब से जो यूज किया जा सकता है जीपीएस यानी कि जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट जो है यूएसए का है। तो देखिए, इसको ओरिजिनली जब अप्रूव किया गया था 2006 में, तब उसकी जो कॉस्ट हुई थी 174 मिलियन यूएस डॉलर। तो देखिए, बाद में इसको एक्चुअली 2011 तक इसको जो है कंप्लीट करना था, लेकिन इसको कंप्लीट होते होते 2018 हो गया। लेकिन तब तक क्या था कि अलग अलग जो नेविगेशन सिस्टम्स है जैसे कि जीपीएस, तो इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर चुकी थी। अभी इंडिया को एज ए आत्मनिर्भर अगर बनना है तो यहाँ पे 2018 के बाद जब इसको इफेक्टिवली नहीं लिया गया था तो गवर्नमेंट ने ही इसको फैसला किया है कि इसको प्रमोट करने के लिए। तो नाविक जो है बेसिकली 8 सैटेलाइट है। जब लॉन्च किया था, जब लॉन्च किया जाता है तब 7 है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 8 सैटेलाइट है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ये जो है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये रियल टाइम पोजीशनिंग जो यहाँ पे दिखाती है किसी भी चीज़ों की, यहाँ पे लगभग इंडिया की जो 1500 किलोमीटर अपनी बाउंड्री से बाहर तक, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है यहाँ से 1500 जो किलोमीटर बाहर तक अलग अलग यहाँ पे तिब्बत, पाकिस्तान, काफ़ी सारे श्रीलंका, ऐसे बहुत सारी जगह भी, म्यांमार, नेपाल, भूटान, यहाँ से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है जनरली दो टाइप की सर्विसेज हो सकती है। तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो यहाँ पे अलग अलग यूजर्स जो है यूज कर सकते हैं, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो एनक्रिप्टेड सर्विसेज है स्पेशली मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे सैटेलाइट जो है यहाँ पे रोटेट करेगी। आप ब्लैक कलर के सैटेलाइट देख सकते हैं, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और 4 जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है यहाँ पे, जो रेड कलर के आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से टेरेस्ट्रियल, एरियल, मेराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, सो टाइमिंग, मैपिंग, जियो डेटा सबको कैप्चर करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे जीपीएस में, तो जीपीएस में टोटल लगभग 24 सैटेलाइट है, लेकिन आईआरएनएस की थोड़ी सी यहाँ पे कम है। लेकिन फिर भी इंडिया की अगर स्पेशली बात करेंगे, इंडिया की जो मेन लैंड है, मेन लैंड से लगभग 1500 किलोमीटर की बाहर तक यहाँ पे इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट हो रही है उसके ट्रैक करने के लिए टेरिस्ट्रियल, एरियल, मेराइन, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करेंगे नाविक की जो सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, अगर हम लोग जीपीएस या फिर ऐसे सैटेलाइट जो अलग अलग देशों ने बनाए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इंडिया जो है नाविक के थ्रू ये जो डिपेंडेंस अलग अलग फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम से हटाना चाहती है, खुद से यहाँ पे करनी चाहती है। अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो गए, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, अपनी जो ट्रैफिक
को ट्रैक करने के लिए रिलेटेड हो खुद से यहाँ पे करना चाहती है। जीपीएस और जो ग्लोनास जो है ये रशिया का है, जीपीएस यूएसए का, तो यहाँ पे हर टाइम ये रिलायबल नहीं भी हो सकती है। अगर मान लीजिए जीपीएस यहाँ पे यूएसए अगर कुछ प्रांत जो है भारत को, सपोज जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो थ्रू जीपीएस से उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि नाविक जो एक इंडिजिनस पोजिशनल सिस्टम है, तो ऐसे सिचुएशन में नाविक खुद से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से पार्ट को अच्छे तरीके से दिखाना है, अगर किसी पार्ट को नहीं भी दिखाना है उसको नहीं भी दिखा सकती है, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नाविक एप्लीकेशन को यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्रीज अलग अलग यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज को या फिर नाविक बेस्ड सोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2021 के हिसाब से ये प्लान किया गया है कि नाविक की जो कवरेज है उसको रीजनल से ग्लोबल तक बढ़ाया जा सके, यानी कि जो पड़ोसी देश एटलीस्ट यहाँ पे नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ऐसी जगहों पे भी नाविक की इन्फ्लुएंस आ सकती है। तो अलग अलग देशों के अगर हम बात करेंगे जो ग्लोबल या फिर रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीपीएस बोलते हैं, वो यूएसए का है। गैलीलियो जो है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का है। ग्लोनास जो है रशिया का है। चाइनीज बाइड्यू जो है ये चाइनीज है। और रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से QZSS तो एशिया ओशनिया रीजन में आती है यहाँ पे, और ये फोकस करती है जापान। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे चाइनीज बाइड्यू, तो काफी सारे चाइनीज, लगभग 94 से लेके 95% जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल है वहाँ पे चाइनीज बाइड्यू जो है इमीडिएटली इंस्टॉल हो सकती है यहाँ पे। तो ये देखिए चाइनीज जो है वहाँ काफी यहाँ पे इथनोसेंट्रिक है, वहाँ पे खुद से ही लोग जो है अपने जो देश से बनाए हुए प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इंडिया को भी उसके हिसाब से उसी चीज़ को सीख के आगे बढ़नी चाहिए यहाँ पे। तो अलग अलग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो नाविक के हिसाब से देखेंगे, तो नाविक देखिए यहाँ पे अगर नाविक को यहाँ पे टाइमली लॉन्च किया जाए तो इसरो यहाँ पे अलग अलग जो देखिए जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यहाँ पे एक्सपर्टीज या फिर सपोर्ट दे सकती है, ताकि किस तरीके से उसको और भी एनहेंस किया जा सके, सर्विसेज को और भी यहाँ पे बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग नाविक कंप्लाइंट फोन्स जो है, जैसे कि मैंने बात किया कि चाइनीज मोबाइल में बाइड्यू जो है प्री इंस्टॉल जैसे रहती है यहाँ पे, तो उसको भी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है यहाँ पे। जो नाविक कंप्लाइंट फोन्स हो गई यहाँ पे, या फिर जो प्राइस स्टेबिलिटी को, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको इंटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री सोर्सेस है यहाँ पे एक टेंटेटिव टाइमलाइन है कि जनवरी 2025 तक, तो तब तक उसको जो ये बोला गया है कि नाविक सिस्टम को है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड जो स्मार्टफोन है, यानी कि भारत में ही बने जो स्मार्टफोन में, उसमें एटलीस्ट सपोर्ट किया जा सके। तो एक टाइमलाइन, एक प्लानिंग भी यहाँ पे करनी होगी। तो इसरो एक यहाँ पे देखिए प्लानिंग कर रही है एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 2024-25 तक, तब यहाँ पे L1 फ्रीक्वेंसी बैंड उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके, और यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन को यहाँ पे बढ़ोतरी दी जा सके। तो देखिए यहाँ पे नाविक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और देखिए ऐसे चीजें जो है गवर्नेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत जो है आत्मनिर्भर तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रोत्साहित कर रही है, ताकि खुद से ही मैन्युफैक्चर्ड, देश में ही मैन्युफैक्चर्ड चीजों को हम लोग यूज किया जा सके, स्पेशली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग नाविक, जो भारतीय गवर्नमेंट ने पुश किया है कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो नाविक को इंस्टॉल कर सके अपने जो होममेड मोबाइल स्मार्टफोन्स पे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।